अपने नहीं देखेंगे तब तक लोग कि कहाँ से जो आएंगे? बंदा देख रहा है उसको लगना चाहिए कि मैं जिस हालत में हूँ मैं उस हालत तक पहुंच सकता हूँ। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये कहानियों की बात निकली है, तो अभी एक कहानी आई थी जिसकी वजह से एक बड़ा ग्रुप जो है बहुत बड़ा डैमेज उनको पहुंचा। नाम नहीं Politically लेंगे? भी बहुत, नाम हाँ। अगेन नहीं लेंगे, पता नहीं नाम कोई लोगों को सा- पता है। नहीं कोई है। तो उसमें एक्चुअल क्या हुआ था? तो देखिए वैल्यूएशन तो ज्यादा थी, कोई भी लॉजिकल बंदा जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आज ज्यादा नहीं थी, बहुत पहले से ज्यादा थी। बहुत पहले से पता सबको था। हाँ। बबल बन चुका था, पिन डालने वाला चाहिए था। अच्छा, और इसमें भी इंटरेस्टिंग है, पर अच्छा, बार बार पिन इंडियन न्यूज़पेपर्स और बाकी सबकी तरफ एनालिस्ट की हमने तरफ तो ये से भी मारी एनालिसिस जा अगर रही थी। घुमाई है। हाँ। अब मैं कुछ बस एक नोटिस करवाता हूँ, आप लोग ये सोचना, ठीक है? अब नाम नहीं लेंगे बट सब समझ जाएंगे, इतना इजी मैं करके देता हूँ, ठीक है? 1980s में जब बिजनेस का वर्ल्ड हमारे इधर खुल रहा था, उस समय पे चलते थे टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस बहुत चलते थे, और बिरलाज और इस तरह के नाम्स बहुत चलते थे। फिर एक व्यक्ति आता है जो पूरा डिसरप्ट कर देता है और वो बन जाता है रिचेस्ट, ठीक है? इधर से एक कहानी शुरू होती है। हाँ। 1992 में अचानक से कोई उसके आगे निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट निकल चुका रहता है रिचेस्ट बनने के लिए। फिर पता नहीं क्या होता है, खबरें आती है, वो डूब जाता है, वापस से वही वाला पार्टी रिचेस्ट बन जाती है, ठीक है? फिर आता है 98-2000 की बात आती है, एक और कंपनी के प्रमोटर पे बड़ा नाम चलता है और वो अचानक से रिचेस्ट बनने वाले रहते हैं। फिर कुछ खबरें आती हैं, उन पे नेगेटिव आती है, वो डूब जाते हैं, वापस से हमारी वो पार्टी रिचेस्ट बन जाती है। अब पैटर्न समझ रहा हूँ कुछ तो। हाँ, पैटर्न आप समझो, आप ध्यान से सोचो, मैं 2 पैटर्न्स गिनाऊंगा यहाँ पे। फिर एक रियल एस्टेट का आईपीओ आया, उसके आईपीओ में भी बड़े धंधले थे, जो दिल्ली में, गुड़गांव में, मैं बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूँ, गुड़गांव में सबसे बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्हीं ने बनाया, उसी, अगेन नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। जो भी दिल्ली गुड़गांव वाले वो समझ जाएंगे। तो उनके जो प्रमोटर थे वो देश के सबसे रिचेस्ट बनने वाले थे इस आईपीओ के बाद। ओके। तो कहीं से फिर खबरें निकल गई कि आईपीओ में ही धंधली थी, तो वो रिचेस्ट बन के भी वापस नीचे आ गए। फिर 2014 या 16 में एक फार्मा कंपनी जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जिसके साथ मर्जर हो गया है, उनके जो फाउंडर हैं वो एक दिन के लिए ब्रीफली बन जाते हैं रिचेस्ट, 1 या 2 दिन के लिए ब्रीफली रिचेस्ट बन जाते हैं। उसके बाद इतने एफडीए रेगुलेशंस आ जाते हैं उस कंपनी में, वो आज तक रिचेस्ट नहीं बन पाए। फिर 2021-22 में अचानक से एक और पार्टी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो बन जाते हैं रिचेस्ट, और काफी टाइम तक टिक भी जाता काफी टाइम तक टिकते हैं। फिर कहीं से खबर आती है और फिर वापस हिल जाता है। पर ये सारा कुछ मुझे लगता है कि कोइंसिडेंस ही होगा, कोइंसिडेंस ही है। होगा। कौन ऐसा कोई ऐसा कौन ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं। तो इस तरह के कोइंसिडेंस काफी होते हैं। तो ये जो चीज भी हुई ना, मतलब इंडिया में सेकंड रिचेस्ट बनना आसान है, रिचेस्ट बनना मुश्किल है। रिचेस्ट मत बनो, तुम मत सेकंड या थर्ड रहो। नहीं तो सेकंड भी नहीं रह पाओगे। सेकंड थर्ड, आपको पता है कि जब हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, उनके तो जब भैया उनके आगे निकलने वाले थे 2008 के आईपीओ में, वो खुद नहीं बच पाए। जब भाई नहीं बच पाए, पता नहीं किसकी बात हो रही है। तो और मजेदार बात है कि उनके भाई ने जहां से लोन लिया, उनके भाई के लोन वालों ने बोल दिया अब आपको नहीं देंगे। और इसी भाई ने उसी बैंक से लोन लेकर उनके एसेट्स उठाए। तो पॉइंट ये है कि ये होता रहता है, कोइंसिडेंस होगा और क्या। लोग वगैरह कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, लेकिन जो उस साइड पे हैं तो वो शायद उनको पता होगा, जो भी है हमको नहीं पता कि भैया हम तो बस ऑब्जर्वेशन है। तो ये इंडिया में होता है। और एक ऑब्जर्व करवाता हूँ, जो इसकी आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि आप जब बात कर रहे हो कि पॉलिटिकल नेक्सस होता है, तो ये भी पॉलिटिकल क्लोज थे, वो भी पॉलिटिकल क्लोज है, मित्र बहुत अच्छे हैं इनके, है ना? तो फिर ऐसा पक्षपात क्यों किया गया? और इससे पहले भी मित्र काफी जो आपने पूरे गिनाए, उसमें मैत्री बहुत ज्यादा थी लोगों, बहुत थी, है ना? तो मैं बताता हूँ, मित्रता तब तक ठीक है जब तक आप मित्र के नीचे तक बने रहते हो। अगर आप मित्र के ऊपर बने हो तो मित्र भी चाहेंगे ना कि हम दूसरे थोड़े और दोस्त बना ले, क्योंकि इस दोस्त के भाव बढ़ गए हैं थोड़े। तो इसलिए एक नया दोस्त बनाया गया, जो पुराना दोस्त था उसको आगे लाया गया। सारे मेजर एयरलाइन के बिड्स उनके पास गए, रेलवे के बिड्स उनके पास जा रहे हैं, लाउंज के बिड्स, बहुत अच्छा लाउंज है वैसे, पता नहीं कहीं का, बट बहुत बढ़िया लाउंज है। अभी नया खाना टेस्टी है, खाना बहुत बढ़िया है। बस पता नहीं कहाँ का है लाउंज है, बहुत बढ़िया है। आप खुद ट्राई करिए, आप खुद देख लो। आप देखो कितना भी बढ़िया टेंडर कोई लगा ले, गया सब इनके पास। क्यों? क्योंकि कोई मित्र है जो हमारे साथ में हाँ में हाँ करेगा, दूसरा वाला तेज चल रहा है। मित्रता भी डाइवर्सिफाई हो गए, रास्ते अलग हो जाते हैं, फ्रेंड सर्कल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल डाइवर्सिफाई हो गए। तो ये चीजें मार्केट, अच्छा एक और एंगल बताता हूँ, क्योंकि ये देखिए ऐसी चीजें आपको पब्लिकली पता नहीं चलेंगी। एक बहुत बड़ी मैगजीन है जो रिचेस्ट लिस्ट निकालती है। उस रिचेस्ट लिस्ट, जैसे आज वो रिचेस्ट लिस्ट आ रही है ना, तो वो रिचेस्ट लिस्ट आज की तैयारी 3-6 महीने पहले शुरू होती है, रिसर्च वगैरह होती है उनकी। जब भी उसकी रिसर्च शुरू होती है
पूरे साल भर इनका शेयर ज़्यादा कुछ नहीं करता है, अभी भी शायद नहीं कर रहा हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसी के 6 महीने पहले अचानक से ये ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट देता है, और जैसे ही इनका लिस्ट बन जाता है फिर ये नॉर्मल हो जाता है। तो गेम इधर तक चलता है। कोई मैगजीन में आने के लिए तो नहीं करता होगा ऐसा। रिचेस्ट स्टेटस सिंबल रहता है। देखिए आपके और हमारे लिए होगा जैसे, तो चलो 50 करोड़ वाले हो गए, हमारे लिए होगा कि भाई हम थोड़ा 200 करोड़ कमाए, 300 करोड़, वो तो उन चीज़ों से परे हो गए। अब उनके लिए इट्स अ स्टेटस गेम। रिचेस्ट इज अ स्टेटस। अब उनके लिए वो हो गया कि फर्स्ट चाहिए, सेकंड में मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं है, रेस में आगे रहना है। तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द सर्कल इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, बट वो नहीं है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मैं एक हिंट भी दे देता हूँ ताकि आगे चल के जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इसका फायदा भी ले सकें। अगर इतने हिंट काफी ना हो तो। हाँ, काफ़ी नहीं हो तो आप देखिएगा कि जब भी इनके शेयर्स गिरते हैं किसी ग्लोबल रीजन के कारण, जैसे कोविड हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो ये लोग बायबैक करते हैं उस समय पे अपने शेयर्स को। तो ये आप लोगों के लिए भी हिंट है क्योंकि कंपनी अच्छी है, तो आप भी अगर वो कर रहे हैं, प्रमोटर जब फेथ दिखा रहा है ना अपनी कंपनी में बायबैक में, तो वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी करो। तो बट कई बार बायबैक्स में भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया जाता है कि बहुत टाइम से शेयर गिर रहा है, कंपनी बस बायबैक के नाम पे शेयर भगाने की ये कोशिश करती है। सिर्फ टॉप 200 कंपनीज में ही लागू होती है, हम जो ये बात कर रहे हैं, सारी कंपनीज में मत